हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरा यूट्यूब चैनल मैसेज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं दो फंक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, जो हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि हम दो फंक्शंस को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें या उनका क्वोशिएंट निकालें तो क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में उनका डोमेन क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है। लेट f एंड g आर टू फंक्शंस एंड their domains are D1 and D2 respectively। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक f है, ठीक है, और एक g है। तो बेसिक बात ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, हर एक कोडोमेन होता है। तो मान लीजिए एक हमारा फंक्शन है जिसका डोमेन है D1 और g हमारा फंक्शन है जिसका डोमेन है D2। ठीक है, एंड D इज द इंटरसेक्शन ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, मतलब एक हमारा एक और सेट हमने बनाया है D, ठीक है, जो कि इन दोनों D1 और D2 डोमेन है हमारे, ठीक है, फंक्शन f और g के, बट डोमेन भी एक्चुअल में क्या है, सेट ही है। ठीक है, तो इन सेट का जो कॉमन पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं D। ठीक है, आगे समझ में बात। चलिए, देन फर्स्ट देन f ऑफ g प्लस x। ठीक है, दो फंक्शंस का अगर हम एडिशन करें, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, वो एक्चुअल में होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x एंड whose domain is D। ये जो कॉमन पार्ट है उस टाइम पे वो डोमेन का काम करेगा। ठीक है, मतलब यदि हम देखो ये सिंगल सेपरेटेड हमारे पास सेट्स हैं, अगर फंक्शंस है, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर आप कैसे निकालोगे, वो एक्चुअल में f ऑफ x प्लस g ऑफ x के इक्वल ही होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जो डोमेन होगा, मतलब यहाँ पर जब x की वैल्यू है वो कौन सी होगी, इन दोनों की कॉमन। ठीक है, जो एक्चुअल में D1 D2 दो हमारे पास डोमेन थे, दो सेट्स थे, उनका जो कॉमन पार्ट है वही आपका इस एडिशन के लिए डोमेन का काम करेगा। तो डोमेन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इन दोनों फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन करूं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी आप इस तरह से ही फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसका डोमेन क्या होगा, वो भी डी होगा। ठीक है, यदि आप प्रोडक्ट कर रहे दो फंक्शंस का, ठीक है, तो वो भी f ऑफ x डॉट g ऑफ x के इक्वल होगा। ठीक है, जिसका डोमेन भी आपका d ही होगा। ठीक है, और अगर आप कोसेंट फाइंड कर रहे हैं f बाय d, ठीक है, दो फंक्शंस का कोसेंट फाइंड करना चाहते हैं तो एक्चुअल में f ऑफ x बाय g ऑफ x ही होगा एंड whose डोमेन। अब इसका डोमेन जो है वो D नहीं होगा, whose डोमेन इज D माइनस D नहीं होगा, D में से किसी एलिमेंट को, जो भी यहाँ पर D है, इसमें से एक एलिमेंट को हमको माइनस करना पड़ेगा। और वो एलिमेंट किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा कि आपका g ऑफ x जो है 0 बन जाए। ठीक है, x ऐसा कोई एलिमेंट देखो, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में x वो एलिमेंट होगा जिसके कारण ही आपका g ऑफ x 0 बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा हमारा g ऑफ x f ऑफ x हमारा इस तरह से डिफाइन है x स्क्वायर प्लस 1, और हमारा g ऑफ x जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो g ऑफ x देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। हमें पता है, क्योंकि अगर ये जीरो बन गया तो ये पूरी वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी जो इमेज है इस एक्स के लिए जो क्वोशिएंट की इमेज आएगी
वो अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जी ऑफ एक्स को जीरो नहीं बनने देना। तो जीरो कब बनेगा? आप देखिए यहाँ पर अगर एक्स की जगह +1 रखेंगे या फिर -1 रखेंगे, दोनों ही कंडीशन में ये पूरा जो है जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और जीरो बन गया डेट मीन्स आपका ये जो कोसेंट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। डोमेन तो आपका वही रहेगा जो डी चल रहा है कॉमन पार्ट, ठीक है, बट उसमें से भी आपको कुछ एलिमेंट जैसे कि ये माइनस करनी पड़ेगी। ये कब आए? जब आपने एक्स की जगह 1 और -1 रखा, तब जाकर आपका जी ऑफ एक्स जीरो बना। तो आपको डोमेन डी लेना है, बट आपका डोमेन जो डी होगा बट उसमें से वो एक्स के एलिमेंट हट जाएंगे जिसके कारण जी ऑफ एक्स जीरो बनेगा। तो आपका ये है डोमेन कोसेंट के लिए, ठीक है। चलिए ये 4 है। इसके अलावा एक और कांस्टेंट का भी है, उसको भी आप नोट डाउन कर ही लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इफ सी इज एनी कांस्टेंट then C of f of x is C of f of x, ठीक है, ओके, and C of g of x, ठीक है, C g x मतलब इसी हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऑलरेडी आपका फंक्शन के साथ कर रखा है। तो ये वही है कि आप फंक्शन मतलब फंक्शन की इमेज निकाल लीजिए वैल्यू की और उसमें C का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एंड डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन इज डी। डी आपका डोमेन तो डी ही रहेगा, ठीक है। तो ये 5 रूल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। मतलब हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है हमारे उनको ही फॉलो करें तो आंसर क्या आएगा? अगर दो फंक्शंस का एडिशन करें और है ना, तो उसको किस तरह से एडिशन करेंगे? दो को सेपरेटली एडिशन करें, ठीक है। और डोमेन क्या होगा? डोमेन आपका जो है ये दोनों के जो इंडिविजुअली डोमेन जो है दोनों के उनका कॉमन पार्ट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये बेटरली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड f of a plus g, f minus g, f dot g and cosine of f and g where f of x is 1 by mod x and x belongs to close interval 2 to 4 and g of x is x cube where x belongs to close interval 1 to 3, ठीक है। आपके पास देखिए ये दो फंक्शन डिफाइन हो गए हैं, ठीक है। इसका डोमेन दे दिया है कि x जो है वो 2 से 4 तक में है, मतलब x जो है आप इसको देख सकते हैं कि जो x है कहाँ बिलोंग कर रहा है? 2 to 4, क्लोज इंटरवल 2 to 4 में x बिलोंग कर रहा है। मतलब डोमेन आपका जो है D1, f of x के लिए D1 डोमेन है, वो क्या है? क्लोज इंटरवल 2 4। और इसी प्रकार g of x के लिए डोमेन है, वो क्या है? क्लोज इंटरवल 1 to 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका जो कॉमन पार्ट है वो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों का एडिशन करना है। अब f जो है 4 तक के लिए डिफाइन हो रहा है, पर g जो है वो 4 तक के लिए डिफाइन है क्या? नहीं। तो अगर आप एडिशन कर रहे हो तो g में भी 4 आएगा, और अगर आप 4 रखोगे तो उसके लिए तो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हम 4 को ले नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। इसलिए जो आपका डोमेन होगा वो कॉमन पार्ट ही होगा, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं हियर D1 is close interval 2 4, okay. D2 is close interval 1 3. Then D which is D intersection D2 क्या होगा? इन दोनों का कॉमन पार्ट बताइए क्या होगा? इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा आपका 2 to 3, ठीक है। देख सकते हैं इसको अब रियल लाइन पे इस तरह से देखिए 0 0 1 2 3 एंड 4। तो आप देखिए 2 to 4 का मतलब क्या है? यहां से आपको यहां तक की बात हो रही है, ठीक है। 1 से 3 का मतलब क्या है? यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इस इंटरवल में भी है और इस इंटरवल में भी है। तो कॉमन पार्ट क्या होगा? 2 to 3। तो 2 to 3 आपका कॉमन पार्ट है। तो मतलब डी क्या होगा आपका? क्लोज इंटरवल 2 to 3, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी f of a plus g की। Now a plus g of x will be equal to f of x plus g of x। तो f of x क्या है आपका? बताइए f of x क्या है आपका? 1 upon mod x है, ये हो जाएगा 1 upon mod x, ठीक है। प्लस g of x क्या है? x क्यूब, तो दिस इज x क्यूब, ठीक है। फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू, जहां पर जो हम x लिख रहे हैं वो कहां पे बिलोंग करेगा, इस डोमेन में, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 2 to 3। यहाँ पर जो हम x यूज कर रहे हैं वो 2 to 3 है। अब देखो 2 to 3 जो है ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मतलब अगर आप दो फंक्शंस को ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, 1/x प्लस एक्स क्यूब, मतलब x यहाँ पे जो भी रखोगे आपको यहाँ पे रखना है, वही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शंस का एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्लियरली लिखा है कि सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, f(x माइनस g(x), ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, देखो ये जो आया है फंक्शन, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है इस प्रकार से डिफाइन होगा और इस प्रकार से डिफाइन होगा, तो यहाँ पे जो x है उसका डोमेन क्या होगा, 2 to 3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, वो होगा 1/x, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। अब मैं मोड नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो x है वो क्लोज इंटरवल 2 to 3 में बिलोंग करेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगी, तो हमें मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि अगर दो फंक्शन का हम प्रोडक्ट करें तो वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, हमें पता है वो f(x डॉट g(x) के तौर पे डिफाइन होगा, मतलब 1/x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, जो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा आपका x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर के तौर पे डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए अब कोसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो कोसेंट जो होगा f डिवाइडेड बाय g(x), वो क्या होता है हमारा, f(x) डिवाइडेड बाय g(x). तो यहाँ पर देखिए f(x) क्या है आपका 1/x डिवाइडेड बाय g(x) क्या है आपका x क्यूब, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1/x टू द पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, अब समझिएगा इसका डोमेन क्या होगा। देखो हम x की जगह हमारे पास पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब x कहाँ आएंगे, क्लोज इंटरवल 2 to 3 में तो आएंगे। अब इसमें कोई ऐसे एलिमेंट है जो हम यहाँ पे रखें तो ये 0 बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका पूरा पूरा 2 3 आएगा। इसके 2 से लेकर 3 तक, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है उनको भी अगर आप यहाँ रखोगे तो आपको रियल वैल्यू मिलेगी। जो आपका g(x) है वो 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। इन वैल्यूज के लिए आपका g(x) 0 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, मतलब आपका जो डोमेन है वो पूरा पूरा 2 3 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोसेंट। तो कोसेंट जो है दो फंक्शंस का इस तरह से डिफाइन होगा 1/x टू द पावर 4 के तौर पे, और डोमेन क्या होगा 2 3 ही होगा, क्योंकि 2 3 आप यहाँ पे रख के देखिए, यहाँ पे रख के देखिए, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, 0 नहीं बन रहा, ओके।